हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में न्यू ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत है लहंगा ब्लाउज डिज़ाइन। यहाँ पे प्रिंस कट में क्रॉस पट्टी की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी। तो हमने ये अस्तर ले लिया है और फैब्रिक हमारा ऑर्गेन्जा है। इस अस्तर पे हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को चलिए डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेते हैं। तो यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड रखने के बाद हमें लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ चाहिए हमें 14 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 16 इंच। यहाँ से चेस्ट हमें रखना है 36 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया है। यहाँ से हम लेंगे 8 इंच का वेस्ट और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमने लिया है 2.5 इंच। अब चलिए शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 3 इंच का। आर्म होल की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए लिया है 6.5 इंच। अब इस मार्किंग को यहाँ पे हम मिला लेंगे चार कोण का बनाते हुए। इसी में हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है। तो ये आप देख रहे हैं आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम गले की मार्किंग करने से पहले क्रॉस पट्टी की मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस पट्टी हमें लेना है 4.5 इंच पे। अब यहाँ से जो हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया था गले के लिए, इस मार्किंग को हम क्रॉस पट्टी की लाइन पे तिरछा करते हुए मिला देंगे। तो यहाँ पे हल्का सा हमने गोलाई दिया है इंची टेप को फोल्डिंग करते हुए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए वी शेप में मार्किंग कर लिया है गले के लिए। यहाँ पे हमने लिया है 4 इंच का, तो इधर साइड हम लेंगे क्रॉस पट्टी के लिए 2.5 इंच का। अब इन दोनों मार्किंग को हम यहाँ से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। हल्का सा गोलाई देना है इस तरीके से और मिला लेना है। तो ये देखिए क्रॉस पट्टी की और गले की मार्किंग हो चुकी है आर्म होल की। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने आर्म होल की कटिंग किया है, इसके बाद हमें कटिंग करना है गले की। अब चलिए क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं जो हमने मार्किंग किया है। तो जितना हमने मार्किंग किया है उतना ही हमें यहाँ पे कटिंग भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर ली है। अब चलिए प्रिंस कट की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्रिंस कट की मार्किंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। 3 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 5 इंच का। तो यहाँ पे भी हमारी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 3 इंच की ही होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 इंच का मार्किंग करते हुए सीधे लाइन हमने 5 इंच की ड्रॉ कर ली है। अब इस मार्किंग को हम आर्म होल पे मिला देंगे। तो हल्का सा तिरछा लाइन ड्रॉ करते हुए हमने आर्म होल पे मिला लिया है। अब यहाँ पे हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे जो 1.5 इंच का हमने लिया है। अब इस मार्किंग को यहाँ पे तिरछा करते हुए हमने मिला लिया है। तो प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कटिंग हो चुकी है। ये हमने 3 पार्ट में कट कर लिया है प्रिंस कट वाले कटिंग को। तो इतना करते हुए हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज में पफ अटैच करेंगे। तो पफ अटैच करने के लिए भी हम एक पार्ट कट कर लेते हैं अस्तर का। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है और जो हमारे प्रिंस कट वाला पार्ट है उसको हमने ऊपर से रख लिया है और जितना हमारा प्रिंस कट वाला पार्ट था उतना ही हमें ये पफ अटैच करने के लिए अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं हमने ऊपर से रखा है और जितना हमारा प्रिंस कट वाला पार्ट था उतना हमें ये अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो चुकी है। प्लेट्स की भी हमने मार्किंग कर ली है। सेंटर वाले पार्ट्स के दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इतना करते हुए कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये सेंटर वाला पार्ट्स भी हम कट कर लेंगे 2 पार्ट में। तो कटिंग हमने कर लिया है अस्तर फैब्रिक दोनों की। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अस्तर फैब्रिक को बराबर रखना है और एक कच्ची स्टिचिंग करते हुए अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लेना है। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, बराबर रखते हुए हमने अटैच कर लिया है। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए सभी पार्ट्स को हमने बराबर करते हुए स्टिच कर लिया है, अस्तर फैब्रिक दोनों को। अब चलिए प्रिंस कट की स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग की हमने पहले ही स्टिचिंग कर ली थी। डोरी पाइपिंग को हम सेंटर पे रखेंगे और एक साइड वाले पार्ट को लिया है और एक सीधी पट्टी को इस तरीके से रखते हुए हम प्रिंस कट की स्टिचिंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रिंस कट की दो पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हम पलटाएंगे और जो ये हमारा प्लेट्स वाला जो पाइपिंग वाला पार्ट है, इसमें हम मार्जिन को प्रेस करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए प्रिंस कट का एक पार्ट हमारा अटैच हो चुका है, स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है, पहले हम साइड वाले पार्ट को रखेंगे, इसके बाद हमें रखना है सेंटर वाले पार्ट्स को। दोनों पार्ट्स को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए साइड वाला पार्ट्स भी हमारा, दूसरे साइड वाला पार्ट्स भी उसी तरीके से स्टिच हो चुका है। अब इसे भी हम उसी तरीके से पलटाएंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे, ऊपर से प्रेस मशीन चला देंगे। तो जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया था उसी तरीके से ये हमारा दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड के पार्ट हमारे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इजी तरीके से स्टिच हो चुके हैं। अब चलिए हम प्लेट्स बनाते हुए इसमें पफ अटैच करते हैं। तो जो हमने प्लेट्स की मार्किंग की थी उसी प्लेट्स में हम दोनों ही साइड बराबर तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस प्लेट को चलिए स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड की प्लेट्स हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इतना करते हुए हमारी प्लेट्स एक साइड की स्टिच हो चुकी है। इसी तरीके से चलिए दूसरी साइड की प्लेट को भी हम स्टिच कर लेते हैं। प्लेट्स का जो सेंटर वाला पार्ट्स है, यहाँ हमें पफ अटैच करना है। तो प्लेट्स के सेंटर वाले पार्ट्स पे चलिए हम पफ अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पफ लिया है 28 साइज का, सबसे छोटा साइज हमने लिया है पफ। और जो प्लेट्स का कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाले पार्ट पे रखते हुए पफ को अटैच कर लेना है, छोटा सा टक्स लगाते हुए। तो एक साइड का पफ हमारा अटैच हो चुका है, टक्स लगाते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का पफ भी अटैच कर लेंगे प्लेट्स के सेंटर वाले पार्ट्स पे। दोनों साइड के पफ हमारे बराबर साइज पे अटैच होने चाहिए। तो ये देखिए दूसरे साइड का पफ भी हमारा अटैच हो चुका है। अब इसे हम पफ को पलटा लेंगे। पलटाते हुए यहाँ पे जो पफ का कॉर्नर वाला पार्ट है, इसमें हम स्टिचिंग करते हुए पफ को पक्के तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड का पफ हमारा बराबर तरीके से स्टिच हो चुका है। अब चलिए इस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पे अटैच कर लेते हैं, जो हमारे प्रिंस कट का पार्ट है। इस तरीके से हम रखेंगे और रखते हुए दोनों ही साइड के पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं दोनों पार्ट को। तो जैसे हमने सेंटर वाले पार्ट्स पे, प्रिंस कट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग को अटैच किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे गले वाले पार्ट पे और क्रॉस पट्टी पे भी पाइपिंग को अटैच करना है। यहाँ पे हम आपको स्टिचिंग करने के बाद पाइपिंग अटैच करके दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने पफ को और फ्रंट पार्ट को दोनों को बराबर से रखते हुए अटैच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग से। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये जो गले वाला पार्ट है उस पे हम और क्रॉस पट्टी वाले पार्ट पे
डोरी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है गले वाले पार्ट पे, दोनों ही साइड के पार्ट पे। अब इसी तरीके से हम क्रॉस पट्टी पे भी अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब इतना करने के बाद हम आपको क्रॉस पट्टी अटैच करने का तरीका बताते हैं। क्रॉस पट्टी अटैच करना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप ये खूबसूरत क्रॉस पट्टी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर रखा था। क्रॉस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, जो सेंटर वाला पार्ट है क्रॉस पट्टी का, वहाँ से हम इस गले को प्रिंस कट वाले पार्ट को रखते हुए क्रॉस पट्टी को अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए एक साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी आपको अटैच करके दिखाते हैं। सेंटर से रखेंगे हम इस तरीके से और रखते हुए बराबर से अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का कर लेते हैं, प्रेस मशीन चला लेते हैं। तो प्रेस मशीन चलाते हुए हमारी स्टिचिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। क्रॉस पट्टी बहुत ही इजी तरीके से अटैच हो जाएगी और ये बैक पार्ट भी हमारा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये देखिए 1/2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए हमने यहाँ पे प्रेस मशीन चला लेना है। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमने प्रिंस कट की स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, गले वाला पार्ट, यहाँ पे आप एक पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, नेट का पार्ट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही लिया है। अब इस फैब्रिक को हम 3 इंच चौड़ाई लेते हुए 3 इंच लंबाई लेते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को रखा है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, और रखते हुए नॉर्मल तरीके से इसकी स्टिचिंग कर देना है। तो ये देखिए इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ये न्यू ब्लाउज डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। लहंगा ब्लाउज डिज़ाइन, साड़ी ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। आजकल लोगों को ये ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।